क्या आप एक एफ.एन.ओ ट्रेडर हैं और अपने इनकम टैक्स फाइलिंग के समय पे आपको जो है वो टर्नओवर कैलकुलेशन में इशू आता है, या आपको ऑडिट करवाना है या नहीं करवाना है, ये एक क्वेश्चन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं कि उनका जो ट्रेडिंग होता है वो रिपोर्ट होता है इनकम टैक्स ऑफिस को हमेशा। तो आपका टर्नओवर का थ्रेशोल्ड अगर क्रॉस होता है तो आपको ऑडिट कंपलसरी होता है, और इसके लिए इनकम टैक्स से बहुत कॉमन नोटिसेज आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस किस को ऑडिट करवाने की ज़रूरत है और किस किस को अपने एफ.एन.ओ का जो टर्नओवर है उसके बेसिस पे ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को मैंने 3 पोर्शन में बांटा है। पहला है कि ऑडिट की क्या स्लैब्स हैं, किसको करवाना चाहिए और किसको नहीं, मतलब कहाँ ज़रूरत है और कहाँ नहीं। दूसरा जो है वो है कि आपका टर्नओवर कैलकुलेशन होता कैसे है, फ्यूचर्स का कैसे होता है, ऑप्शंस का कैसे होता है, तो टर्नओवर कैलकुलेशन जो है वो कैसे होता है। और तीसरे सेक्शन में मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा कि जहां आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो आप कैसे उसको जो है वो अपना प्रॉफिट जो है कम कर सकते हैं, या लॉस का आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये तीनों सेक्शंस में अपन ये बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम ऑडिट के लिए टैक्स स्लैब्स की बात करते हैं। तो एक्चुअली 3 टैक्स स्लैब्स हैं और वो आपके टर्नओवर पे बेस्ड करता है। तो अगर आपका टोटल टर्नओवर, साल का टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है वो मैं सेक्शन 2 में आपको बताऊंगा। बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट कीजिए, गलत कैलकुलेशन किया तो रॉन्ग टर्नओवर आ सकता है। तो टोटल टर्नओवर अगर आपका 0 से 2 करोड़ के बीच में है और आपको 6% से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो आपको ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। 0 से 2 करोड़ का पहला टैक्स स्लैब है, उसमें 6% से ज़्यादा, अगर आपको टर्नओवर का 6% से ज़्यादा अगर प्रॉफिट हुआ है तो आप नॉर्मल टैक्स फाइल कीजिए, आपको ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लॉस हुआ है या आपका जो प्रॉफिट है वो टर्नओवर के 6% से कम है तो आपको ऑडिट की ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है। अगर आप ऑडिट नहीं करवाएंगे तो इनकम टैक्स से नोटिस आएगा। ये अपना पहला स्लैब हो गया। दूसरा जो स्लैब है दोस्तों वो है 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक। वहाँ पर भी अगर आपको लॉस हुआ है या आपका प्रॉफिट 6% से कम है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अपने 0 से 2 करोड़ में था वैसे ही 2 करोड़ से 10 करोड़ में भी अगर आपका 6% से कम अगर आपका प्रॉफिट है या लॉस है तो आपको ऑडिट करवाना है। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट 6% से ज़्यादा है, ठीक है, 6% से ज़्यादा है और आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की जो स्कीम है उसमें नहीं जा रहे हैं, जो सेक्शन 44 AD में जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम है, अगर आप उसमें नहीं जा रहे हैं तो आपका प्रॉफिट कितना ज़्यादा भी हो तो भी आपको जो है ऑडिट करवाना है। यानी अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है और आप 44AD ये जो सेक्शन है इसके अंदर जो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है, अगर आप उस स्कीम में नहीं जा रहे हैं तो भी आपको ऑडिट करवाना है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है, आपका प्रॉफिट 6% से ज़्यादा है और आप प्रिजम्पटिव स्कीम में जा रहे हैं 44 AD के अंदर, तो आपको ऑडिट नहीं करवाना है। ये दूसरा स्लैब हो गया। तीसरा जो स्लैब है वो है कि अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो आपको चाहे प्रॉफिट हुआ हो चाहे आपको लॉस हुआ हो, कितना भी प्रॉफिट कितना भी लॉस, आपको ऑडिट करवाना ही है। तो ये तीनों स्लैब में दोस्तों अगर आप पढ़ते हैं किसी में भी तो ध्यान रखिए, अगर आपका ये जो टोटल टर्नओवर है वो रिपोर्ट होता है AIR में, जो भी आपका ब्रोकर है वो एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी टैक्स अथॉरिटीज़ को जाती है। तो अगर आपने फाइल नहीं किया और रिक्वायर्ड हुआ तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, और उस नोटिस में यही नहीं पता नहीं और कहाँ कहाँ के क्या क्या और राज खुलते हैं। हमेशा याद रखिए, हमारे CA बोलते हैं कि जब इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो एक छोटी सी इशू होती है, मतलब वो बोलते हैं चादर में एक छोटा सा एक छेद होता है जो इनकम टैक्स वाले देखते हैं, लेकिन जब वो खोदने लगते हैं तो नीचे से पूरा पहाड़ निकल आता है। तो कोशिश ये करें कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। दोस्तों अब बात करते हैं टर्नओवर कैलकुलेशन कि आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस में टर्नओवर कैलकुलेट कैसे करते हैं। एक्चुअली इस साल से पिछले साल तक जो है वो ऑप्शंस का जो कैलकुलेशन था वो थोड़ा अलग तरह का होता है, लेकिन 14 अगस्त 2022 के बाद जो है वो एक नए कैलकुलेशन का फॉर्म उन्होंने जो है वो हमको दिया है, जो कि बड़ा आसान है कैलकुलेट करने में। तो अभी इस साल से जो भी फाइलिंग कर रहे हैं या आगे फ्यूचर में जो भी आप फाइलिंग करेंगे तो उसका टैक्स कैलकुलेशन के लिए जो आपका टर्नओवर है वो कैलकुलेट करना बहुत आसान हो गया है। फ्यूचर्स
और ऑप्शन दोनों में सेम तरीके से टर्नओवर कैलकुलेट होता है। और वो कैलकुलेट कैसे होता है कि आपका या तो आप इसको स्क्रिप्ट वाइज, जैसे हर एक शेयर का आप एक ही शेयर के अलग अलग ट्रेड पकड़ सकते हैं, या हर ट्रेड वाइज एक एक ट्रेड पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्क्रिप्ट वाइज या ट्रेड वाइज आपको ये कैलकुलेट करना है। और मान लीजिए आप जैसे ट्रेड वाइज कर रहे हैं, तो हर ट्रेड का एब्सोल्यूट प्रॉफिट या एब्सोल्यूट लॉस सबको आप मिला देंगे तो वो आपका टर्नओवर होता है। मान लीजिए आपने एक साल में 4 ट्रेड लिए, मान लीजिए कि 4 ही ट्रेड लिए, 2 में आपको प्रॉफिट हुआ है 100 रुपए का और 2 में आपको लॉस हुआ है 100 रुपए का। तो आपका जो टर्नओवर बना वो प्रॉफिट का 100 और 100 वो भी जुड़ा और लॉस का 100 और 100 भी उसमें जुड़ा, तो टोटल टर्नओवर आपका 400 हो गया। एब्सोल्यूट प्रॉफिट और एब्सोल्यूट लॉस। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जितना आपको लॉस हुआ वो नेगेटिव नंबर है, लेकिन हम उसको भी पॉजिटिव मानते हैं और दोनों को जोड़ के हमारा जो है वो टर्नओवर बनता है। यही फ्यूचर्स के लिए होता है और यही ऑप्शंस के लिए होता है। पहले जो है, इस साल से पहले जो है ऑप्शंस के लिए, इसमें ऑप्शंस की प्रीमियम वैल्यू भी ऐड होती थी, जो इस साल से और इसके आगे जो है वो ऐड नहीं होती है अभी। तो आपका एब्सोल्यूट प्रॉफिट प्लस एब्सोल्यूट लॉस जो है आपके फ्यूचर्स में भी सेम, ऑप्शंस में भी सेम, उनका जो एडिशन है वो आपका टर्नओवर होता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो मैं कुछ 1-2 टिप्स बताने वाला हूं, जो एक्चुअली 2-3 स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप इनकम टैक्स फाइलिंग को जा रहे हैं। तो पहला कि आप ओल्ड रिजीम में जाएं या नई रिजीम में जाएं। एक्चुअली 2 साल पहले जो है इनकम टैक्स वालों ने और इंडियन गवर्नमेंट ने जो है नई रिजीम निकाली है जिसमें टैक्स स्लैब्स चेंज किए हैं। अगर आप नई रिजीम में जा रहे हैं और आपको कोई भी लॉस आपके पास है जो कैरी फॉरवर्ड पहले से हो रहा है या आगे फ्यूचर में भी, तो इफ़ यू गो टू न्यू रिजीम, आपका वो टैक्स का लॉस जो है, जो मान लीजिए पिछले साल से आप इस साल कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं या इस साल से आगे साल को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, पुरानी रिजीम में वो कैरी फॉरवर्ड होता था। नई रिजीम में आपका जो भी एफएनओ का जो लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा था एज ए बिजनेस इनकम, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है और वो रुक जाता है। तो ध्यान रखें, कोशिश ये करें कि अगर आपको कभी भी लॉस हो रहा है या हुआ है तो पुरानी रिजीम में ही अपना इनकम टैक्स फाइलिंग करें। नई रिजीम में आपको दूसरे अलग बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन आपका अगर कोई लॉस है, बड़ा लॉस है, तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो है एडवांस टैक्स। इसमें भी 2 अलग अलग सेक्शंस है। एक है कि जो लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में 44 AD के अंडर फाइल करते हैं और एक है जो नॉर्मल फाइलिंग करते हैं। तो जो नॉर्मल फाइलिंग करते हैं उनकी इसी फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में उनको प्रॉफिट हो रहा है, उसी फाइनेंशियल ईयर की आपकी स्क्रीन पे जो डेट्स दिखाई दे रही हैं, इन डेट्स में आपको जितना परसेंट लिखा है उतना परसेंट आपका जो टैक्स कैलकुलेशन है उसका पूरा आपको भरना चाहिए। मान लीजिए आपको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो उसके हिसाब से कितना परसेंट किस डेट को आपको टैक्स पहले ही भरना है। ये एडवांस टैक्स है। हो सकता है आपको प्रॉफिट बाद में हो लेकिन टैक्स आपको फिर भी पहले भरना है। आई नो थोड़ा सा सुनने में कन्फ्यूजन लगता है, लेकिन ऐसा है। अगर आपको एक पूरे साल में अगर आपको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो आपको कितने महीने पहले ही आपको उसका टैक्स देना शुरू कर देना है। तो ये है नॉर्मल में। अगर आप 44 AD के अंदर प्रिजम्पटिव टैक्स भरना है तो ये एडवांस टैक्स वाली जो डेट जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई थी वो वैलिड नहीं है। वहाँ सिर्फ एक डेट है और वो है 15 मार्च। ये उसी साल की 15 मार्च, जैसे फाइनेंशियल ईयर अभी जो है वो 22 और 23 चल रहा है, तो 2023 की 15 मार्च को या उससे पहले पहले आपको अपना पूरा इनकम टैक्स कैलकुलेट करके और भर देना है। अगर आप टाइम पे अपना एडवांस टैक्स नहीं भरेंगे तो हर महीने का 2% इंटरेस्ट जो है वो आप पे लगता चला जाता है। और ध्यान रहे कि आपका इनकम टैक्स का फाइलिंग जो है वो एफएनओ इनकम के लिए ITR 3, जिसे कि बिजनेस इनकम बोलते हैं, उसके अंडर फाइल होना चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं तो टेलीग्राम का लिंक है नीचे, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। बाय बाय।